हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे और बहुत सारी हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स बताने वाली हूँ। आज सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, आप सभी के माइंड में ये बात होती होगी कि सबकॉन्शियस माइंड मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऑलवेज सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ क्यों किया जाता है, आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, इसका कोई एग्जाम्पल। तो बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से आज मैं आप सभी को ये बताने जा रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है और कैसे हमारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करता है। तो उसके लिए आपको मैं जो एग्जांपल देने वाली हूँ, उसके लिए आप ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तभी आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी कि सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग क्या होती है और उसका कैसा मतलब हमारे जो डेली लाइफ से हम देख सकते हैं उसका क्या एग्जाम्पल होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगी सबसे पहले तो कि मेरा नाम है शालिनी राठौर और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइड हूँ और लोगों को पॉजिटिविटी के लिए मोटिवेट करती हूँ। तो जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही मैसेज मिलते रहेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम बात कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है। आप सभी ने सुना होगा कि हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब जो अभी हमारे सामने चीज़ें हो रही हैं, जिनके बारे में हम मतलब तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में। और जहाँ सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो वो क्या होता है, जहाँ पर हम ज़्यादा डीपली जब हम सोचते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जब हमारी चीज़ें चली जाती हैं तो वो कैसे जाती हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में डीपली सोच रहे हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या कंटिन्यूअस जब हम चीज़ों को सोचते हैं, या हम जब रात को जो टाइम होता है या मॉर्निंग सुबह उठ के जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा रिपीटेशन जो होता है ना, रिपीटेशन करके हम बार-बार एक ही चीज़ को अगर हम थिंकिंग में बार-बार सोच में लेकर के आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर हो रही है, हमारा जो पीछे सबकॉन्शियस माइंड है ना, वहाँ पे वो स्टोरेज होता जा रहा है, वो इकट्ठा होता जा रहा है वो सारी चीज़ें। अब ये जो बातें हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। अच्छी बातें भी हो सकती हैं और लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। तो हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती हैं बातें और वो रियलिटी में चेंज हो जाती हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि हम मैंने अरे मैं बहुत दिनों से ऐसा ही सोच रहा था और ऐसा ही हो गया, तो वो क्यों हो गया? क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो ज़्यादा चीज़ों को सोच पाए। मतलब वो तुरंत के तुरंत रिएक्शन कर रहे हैं, हाँ, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जब चीज़ों के आप जब बहुत बार-बार जब सोच रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज़ें चली जाती हैं हमारे अवचेतन मन में, तो वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाना चाहूँगी कि देखिए आपने देखा होगा हमारे आस-पास जो बच्चे होते हैं, छोटे से प्यारे-प्यारे जो बच्चे होते हैं ना, तो उनसे मैं ये एग्ज़ाम्पल समझाना चाहूँगी। सबकॉन्शियस माइंड को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रीट करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जैसे कि वो एक छोटा-सा बच्चा है। जैसे बच्चे की आप जैसे केयर करते हैं, बच्चे के सामने कुछ भी बोलने से 10 बार जब आप सोचते हैं पहले, जैसे बच्चे को हम ट्रीट करते हैं बहुत प्यार से, बहुत मतलब पॉजिटिविटी के साथ, उसके लाइफ में हम बहुत केयरिंग करते हैं उसकी, तो उसी तरीके से हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी आपको मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रीट करना होगा। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को बहुत सोच समझ करके बोलने वाले हैं और बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें उसको सिखाने वाले हैं। देखिए क्या होता है, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके सामने मतलब छोटा बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है आगे, मतलब 2 साल का हो रहा, 1 साल का हुआ, 2 साल का, 3 साल का, जैसे-जैसे वो ग्रोइंग एज में होता है, तो आपने देखा नहीं, ये पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसे करोगे तो तुम्हारे चोट आ जाएगी, ऐसा मत बोलो, अब्यूज़मेंट मत करो। उसको सिंगल वर्ड गलत नहीं बोलने देते हैं। मतलब जो अच्छी पेरेंटिंग कर रहे होते हैं पेरेंट्स, तो वो लोग बच्चे के लिए सामने वही चीज़ें दिखाते हैं जो उसके लिए अच्छी होती है ना? क्यों मना करते हैं कि ज़्यादा मोबाइल नहीं दिखाएँ बच्चे को, क्योंकि जो चीज़ उसके सामने रहेगी वही चीज़ें उसके माइंड में जाएँगी। अब उस बच्चे को तो नहीं पता कि ये चीज़ उसके लिए गलत है या अच्छी है। तो बच्चे को ये सारी चीज़ें कौन बताता है? बच्चों को ये सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स या उनके जो मतलब जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं या नेबर्स होते हैं या फ्रेंड सर्कल्स होता है, वही बच्चे को बता रहे होते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सेम वही मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि सबकॉन्शियस माइंड को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मतलब हमने अगर कुछ सोचा, मतलब हमने अगर कोई एक नेगेटिव, इतनी सी भी कोई नेगेटिव बात सोची है, तो वो कहाँ स्टोर हो रही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। तो सबकॉन्शियस माइंड को तो नहीं पता ना कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, मतलब मेरे साथ गलत करेगी या अच्छा करेगी, मतलब कुछ भी नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड को सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्यारे प्यारे क्यूट से इतने प्यारे प्यारे से जो बच्चे होते हैं ना, उनको आप जिस चीज़ के बारे में जितना रोकेंगे कि ये मत कर बेटा, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, ऐसा करोगे तो तुम्हारे चोट आ जाएगी, उसको पकड़ोगे तो तुम्हारे लग जाएगी, यहाँ स्टेयर्स पे चढ़ोगे तो तुम्हारे गिरने का डर है। तो जितना आप बच्चों को मना करेंगे ना कि ये चीज़ मत करो, नहीं करो, या नॉट का जहाँ यूज़ करेंगे, प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो, डोंट डू दिस, इस टाइप के जो डोंट है, मतलब ना जो नकारात्मक वर्ड उनको जो सुनाई देते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, वही चीज़ को दोहराने की कोशिश करते हैं। अरे मम्मी ने ऐसा क्यों बोला, अरे पापा ने ऐसा क्यों बोला, तो वो वही चीज़ के पीछे भागते हैं जिसमें आप नहीं 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 वर्ड लगाते हैं, ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। तो उनके लिए वही पॉजिटिव चीज़ है, उसी को वो पॉजिटिव मान बैठते हैं और वही काम करने लग जाते हैं। और फिर होता है उनको इंजरी भी आ जाती है, कई बार उनको लगती है, चोट लगती है। तो बच्चे को रोक रहे हैं हम कि नेगेटिव चीज़ों के प्रति जाने से या गलत बोलने से, लेकिन बच्चा वही दोहराता है। तो सेम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी यही चीज़ आ जाती है कि हम जो चाहते हैं ना, जैसे अपनी लाइफ में कि आज मेरे साथ गलत नहीं हो, ऐसा नहीं हो, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कोई मुझे कुछ गलत तो नहीं बोल देगा। तो जब हम अपनी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उससे जब हम भरे हुए होते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि वो सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ों को, नहीं वाले वर्ड को तो हटा देता है और ले लेता है। आपने बोला, जैसे सोचा, अरे आज मेरा दिन बुरा तो नहीं जाएगा, तो वो क्या ले रहा है, नहीं शब्दों को नहीं जानता, वो सबकॉन्शियस माइंड लेता है कि आज मेरे साथ बुरा होगा। मतलब यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी रूल है, जो मैंने सीक्रेट बुक बुक के जो एक्सप्लेनेशन किए हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें भी मैंने यही सब बताया हुआ है। और आज मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उसको नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड को कि उसके लिए क्या गलत है, क्या नहीं, वर्ड को वो बिल्कुल नहीं जानता। आपने बोला कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो ना वर्ड को हटा के वो गलत करने लग जाता है। सेम उस छोटे से बच्चे की तरह कि आपने बच्चों को बोला ऐसा नहीं करना, लेकिन वो बच्चा बार बार नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही अट्रैक्ट होता जा रहा है। तो जैसे बच्चे को नेगेटिव चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, जल्दी पसंद आती हैं, वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, बहुत जल्दी फीडिंग हो जाती है नेगेटिव वर्ड्स की। जैसे हम बच्चे को रोक रहे हैं नेगेटिव चीज़ों के पास जाने से या गलत कुछ भी करने से, वैसे ही हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी गलत मैसेज नहीं देना चाहिए। मतलब जो भी नेगेटिव मैसेज आ रहा है उसको वहीं के वहीं ब्रेक करके तुरंत के तुरंत, अगर आपने कुछ नेगेटिव बोल भी दिया है तो उसको तुरंत आप कन्वर्ट करके पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बच्चे को आप रोक रहे हैं, बच्चे के सामने आप हमेशा अच्छी ही बातें करते हैं कि मतलब उनको आप संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को पॉजिटिव चीज़ें सिखा रहे हैं, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे ग्रोथ करनी है, सारी बड़ों का आदर करो, बड़ों की मतलब भगवान की पूजा करो, ये सारी चीज़ें उसको बता रहे हैं, उसके बिहेवियर को हम मतलब डेवलप होने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो पहले का जो फीडिंग है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले की जो हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, पुराने हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो हमारे माइंड में वो हमने बिल्कुल फीड कर रखे हैं और उसके अलावा हम कुछ मानना ही नहीं चाहते। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की फिर से पेरेंटिंग रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, रीपेरेंटिंग कर सकते हैं। तो वो कैसे, आप जब भी कुछ बात बोल देते हैं, जैसे आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आप छोटे बच्चे के लिए इतना ध्यान रखते हैं कि उसके सामने हम, क्योंकि हमारा मन वही मानता है, जो वो बच्चा है वो जो चीज़ देखेगा उसको ही जल्दी कैच करेगा, क्योंकि बच्चों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो आप वो नेगेटिव कोई भी चीज़ उसको दिखाएंगे तो फिर उसके सामने अगर वो चीज़ आएगी तो फिर वो उसको जल्दी उसको समझ में आएगी। तो ऐसे ही अगर बच्चे के सामने हम अच्छी चीज़ें रखते हैं तो उसको जल्दी समझ में आएगा और उनको वो उनका माइंड ले लेगा बच्चे का। उसी प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड के सामने जब हम
ऑल टाइम जब हम पॉजिटिव चीज़ें ही उसको दिखा रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, हम अगर मोबाइल चला रहे हैं उसमें हम वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं या पॉजिटिव वीडियोस होते हैं, ईश्वर से रिलेटेड हैं, भगवान के वीडियोस हैं, भजन हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप पूरे दिन जब आप वही सब में रहेंगे, वही सब देखेंगे, मतलब लोग आपसे कुछ भी गलत बोल रहे हैं लेकिन आप उनकी बातों को जाने ही नहीं दे रहे अपने माइंड में, आप सिर्फ उनकी पॉजिटिव बातों को ही अपने माइंड में ले रहे हैं। तो जब आप ये टेक्निक सीख जाते हैं अपनी लाइफ में करना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, दोबारा से उसको रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। इसको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जब आप शुरू-शुरू में स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि जो पुराना पैटर्न बना हुआ है, पुराने पैटर्न को ब्रेक करके न्यू पैटर्न को डेवलप करने में कुछ टाइम तो लगता है। लेकिन आप बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही आराम से इसको आप कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, सक्सेस पानी है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही होंगी। क्योंकि अच्छाई की तरफ जाने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आती है, लेकिन जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में उतर के आ जाएँगी, सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी, तो आप खुद देखिएगा आपकी लाइफ में कितने सारे मिरेकल्स होने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कितने अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। पूरा का पूरा मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड को हम जैसा करते हैं, क्यों बोलते हैं कि अफर्मेशंस बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, तो वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी। तो क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशन जो हम दिन भर बोलते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड को पता है रिपीटेशन बहुत पसंद है। उसको रिपीटेशन बार-बार बोली गई चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों इतनी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, 5 इंटू 55, 3 इंटू 33, 21 डेज़ और इतनी सारी पता नहीं कौन-कौन सी टेक्निक्स जब आप कर रहे होते हैं, तो उसमें रिपीटेशन क्यों होता है? क्यों बोला जाता है कि आप स्क्रिप्टिंग करिए, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। ये सारी चीज़ों का सबका लिंक सिर्फ एक ही जाता है कि ये सारी टेक्निक्स हम क्यों कर रहे होते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव चीज़ें ऑलरेडी भरी पड़ी हैं, कोई कमी नहीं है। अब नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों को निकालने के लिए हमें उसमें कुछ न्यू डालना पड़ेगा, न्यू डेटा फीड कराना पड़ेगा। उसके लिए ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये सारी टेक्निक्स कराई जाती हैं, जितने भी ये सारी टेक्निक्स हैं ना, वो इसीलिए कराई जा रही हैं जिससे कि आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो सके, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से एक पॉजिटिव एनर्जी से भर दें। क्योंकि सारा का सारा खेल एनर्जीज़ का होता है। जब आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है तो आप पूरे मतलब आप कुछ भी सोच रहे हैं तो नेगेटिव जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, और वही नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में एक के बाद होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। तो रिपीटेशन की मैं बात कर रही थी, जैसे कि अफ़र्मेशंस की बात की जाए, तो अफ़र्मेशंस क्यों करी जाती हैं कि जिससे कि सबकॉन्शियस माइंड उस सारी चीज़ों को ले ले, बड़ी जल्दी कैच कर ले और अपने माइंड में फ़ीड कर ले। सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज़ें चली जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारी रियलिटी बन जाती हैं। तो रियलिटी बनाने के लिए देखिए, जैसे जो मैंने बच्चे वाला एग्ज़ाम्पल लिया उसको आप यहाँ पर कोरिलेट करके देख सकते हैं। जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे की जो क्लासेस होती हैं ना, जो प्री प्राइमरी वगैरह क्लासेस होती हैं, उनमें बच्चों को क्या सिखाया जाता है? उनको कुछ नहीं पता होता। टीचर जो दिखाता है, जो बोलता है उसको ही वो सच मानते हैं। तो टीचर क्या करते हैं, उनको राइम्स कितनी बार उनको बोल के रिपीटेशन उनको सिखा देते हैं। बच्चों को कितनी सारी राइम्स याद हो जाती हैं, लर्न हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चे टीचर पर पूरा विश्वास करते हैं और उनकी बोली हुई बातों को रिपीट करते हैं। तो ऐसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कर सकते हैं। जो अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस हैं, उनको आप रिपीटेशन करके, मतलब अगर आप अपने मोबाइल के हेडफ़ोन के थ्रू आप डेली सुन सकते हैं पॉजिटिव अफ़र्मेशन को बोल करके, कैसे भी करके 21 टाइम्स या 11 टाइम्स पॉजिटिव अफ़र्मेशंस को बोल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड किसकी मानता है? सबकॉन्शियस माइंड आखिर आपकी ही मानता है। आप उसको जो दिखाएँगे, जो बताएँगे, वो उन चीज़ों को सच मान जाएगा। तो अगर आप बोलते हैं आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई लव मनी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्यूटीफुल, माय स्किन इज़ ग्लोइंग डे बाय डे, इस तरीके जो अफ़र्मेशन आप जब कंटिन्यूअसली जब एक ही अफ़र्मेशन का बार-बार रिपीटेशन करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा और आपकी इतनी सारी पॉजिटिविटी देख कर के वो चीज़ रियलिटी में आपके साथ कन्वर्ट होने लग जाएँगी, बदलने लग जाएँगी।
तो ये एक बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। अगर जिस किसी ने भी सबकॉन्शियस माइंड को अगर समझ लिया, तो वो समझ लीजिए कि उसको अपने मतलब अपनी लाइफ का ब्रह्मास्त्र मिल गया। ब्रह्मास्त्र मिल गया तो फिर क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दीजिए, उसको अच्छे से समझाइए और अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो पा लीजिए। आई होप कि आज आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझाया होगा। कई लोगों को सुनकर हँसी भी आएगी कि ये बच्चे से इसने रिलेट कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन वाक़ई में मैंने जब एक दिन मेरे माइंड में थॉट आया, तो मैं यही सोच रही थी कि सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मुझसे भी कई बार नेगेटिव वर्ड्स निकल जाते हैं, कुछ सेंटेंस निकल जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है अरे नहीं, मैंने गलत बोल दिया, मुझे दोबारा से इसको पॉजिटिव अफर्मेशन से चेंज करना होगा। तो मैं यही सोच रही थी कि यही तो चीज़ हम अपने बच्चे की पेरेंटिंग में भी तो करते हैं। तो ये जब मेरे माइंड में थॉट आया, तो मैंने इसको बड़े बड़े अच्छे से रिलेट कर पाया कि मैं अपने बच्चे के साथ भी यही सब होते हुए देखती हूँ। तो मुझे लगा कि एक तो ये मेरा बच्चा है और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड भी मेरा बच्चा है, तो उसको मुझे ऐसे ही पॉजिटिव अफर्मेशन से और उससे को ऐसे ही मुझे अच्छी चीज़ें दिखा करके उसको मतलब अपनी लाइफ में एक सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा। तो जब मैंने ये सोचा, तो फिर मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए कि आप लोग भी सबकॉन्शियस माइंड को एक बच्चे की तरह बड़े बड़े ही प्यार से पॉजिटिविटी के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सब भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत ही सोच समझ के अपनी लाइफ में बोलेंगे, बहुत ही सोच समझ के अच्छी चीज़ों को ही देखेंगे लाइफ में, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करेंगे और देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आ जाती है। आपके लाइफ के हर एक फील्ड में आपको बहुत सारी सक्सेस मिले, बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सारा पैसा मिले, सारी चीज़ें आपको मिले। मैं यही चाहती हूँ कि आप सबके साथ भी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो। तो सारे लोग सबकॉन्शियस माइंड को समझ लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्क करता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू।